सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम उपयोजित लेखन इसमें से पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पत्र लेखन में पत्र के मुख्य दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये पत्र लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी होती है? तो श्रेष्ठ पत्र लेखन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान में रखना जरूरी है। बिंदु यानी क्या? पॉइंट। तो देखो कौन से बिंदु है? स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, शैली और मौलिकता। अब देखो स्पष्टता यानी क्या? तो जो भी पत्र हम लिख रहे हैं उसकी भाषा साफ होनी चाहिए, यानी पढ़ने वाला सहजता से उसे समझ सके। दूसरा पॉइंट है देखो सरलता, यानी जो भी पत्र हम लिख रहे हैं उसके वाक्य ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और वाक्य सरल सहज होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है देखो संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यानी कम शब्दों में लिखना चाहिए, ज़्यादा लंबा खत या पत्र नहीं लिखना चाहिए। अगला पॉइंट है देखो शैली। शैली यानी क्या? तो जो भी पत्र हम लिख रहे हैं उस पत्र लिखने का तरीका या सहजता, या जो पत्र हम लिख रहे हैं वह सरल शैली में होना चाहिए। अगला पॉइंट है मौलिकता। मौलिकता का मतलब है आदर, सम्मान, शिष्टता, यानी जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में आदर, सम्मान, शिष्टता हमारे पत्र में दिखनी चाहिए। तो आदरयुक्त शब्दों का प्रयोग उसमें होना आवश्यक होता है। तो ये जो 5 बिंदु है वह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखो पत्रों के जो 2 प्रकार होते हैं वह है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकों पत्र आदि औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र देखो तो ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध होते हैं, जैसे कि संबंधियों, मित्रों और परिचितों को लिखने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता के स्थान पर आत्मीयता होती है, यानी हम अपने मित्रों, सहेलियों, परिवार वालों, परिचितों, संबंधियों को ये पत्र लिखते हैं, वो पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो देखो इसमें से आज हम औपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं और औपचारिक पत्र के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो देखो औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? तो देखो औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता, यानी जिस तरह से अनौपचारिक पत्र में हम लिख सकते हैं, जैसे कि कुशल मंगल, समाचार आदि के बारे में हम अनौपचारिक पत्र में लिख सकते हैं, औपचारिक पत्र में ये नहीं लिखते। तो देखो कुशल मंगल, समाचार आदि सब औपचारिक पत्र में नहीं होता, याद रखना है आपको। यानी औपचारिक पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है, इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए, यानी जो भी पत्र हम लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल, सहज और पत्र जो लिखा है वह बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन तथा क ख ग लिखना चाहिए, यानी
पता जो है उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, कक्षा या परीक्षा भवन का पता, और अपने स्थान के नाम पर क ख ग। अब देखो कई बार अभी जो न्यू फॉर्मेट आया है उसमें जो पत्र लिख रहा है उसके लिए भी नाम आते हैं, तो आपको क्या करना होता है वहीं पर, तो जो क्वेश्चन में प्रश्न में जो नाम दिए हैं वही नाम का प्रयोग करके आपको पत्र लिखना है। आपका खुद का नाम वहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखे। हाशिया यानी क्या, मार्जिन लाइन। तो देखो जिस पृष्ठ पर आप पत्र लिख रहे हैं उस पृष्ठ की जो मार्जिन लाइन होती है उसके साथ मिलाकर ही हमें पत्र लिखना है, और ये मार्जिन लाइन जो है पृष्ठ के बाईं ओर होती है। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। यानी जो भी पत्र हम लिख रहे हैं हमें एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में रखनी है। अब देखो औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं, तो औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र आदि पत्रों के प्रकार आते हैं। तो देखो प्रार्थना पत्र यानी क्या, तो स्कूल में छुट्टी के लिए, लाइब्रेरी से किताब के बारे में जानकारी पाने के लिए, या फीस के बारे में जानकारी पाने के लिए, या फीस के बारे में अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो ज़्यादातर पर स्कूलों में या स्कूल के लिए लिखा गया पत्र प्रार्थना पत्र होता है। यानी स्कूल में छुट्टी के लिए, किताब या फीस के बारे में जो भी हम खत लिखते हैं वह प्रार्थना पत्र कहलाता है। दूसरा है देखो कार्यालयी पत्र। कार्यालय पत्र जो है वह कार्यालय के लिए लिखा जाता है, जैसे बिजली विभाग, जल निगम, नगर निगम, कचरा संबंधी तकरार, बिजली संबंधी तकरार, ये सारे जो पत्र होते हैं वह कार्यालयी पत्र में आते हैं। तीसरा प्रकार है देखो संपादकीय पत्र। तो समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र लिखा जाता है तो वह संपादकीय पत्र कहलाता है। आगे है देखो व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र क्या होता है, व्यापार से संबंधित होता है, जैसे कि सामान मंगवाने के लिए लिखा हुआ पत्र, या कोई वस्तु मंगवाने के लिए लिखा हुआ पत्र, पुस्तकें मंगवाना या पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करवाने के लिए लिखा हुआ पत्र, ये सब यानी व्यापार से संबंधित जो भी पत्र है वह व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है देखो, अगला प्रकार है आवेदन पत्र। तो नौकरी के लिए पत्र लिखना, यानी नौकरी के लिए आवेदन देना उसे कहते हैं। तो नौकरी के लिए जो भी हम पत्र लिखते हैं तो वह आवेदन पत्र कहलाता है। तो औपचारिक पत्र के प्रकार है प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र और आवेदन पत्र। तो देखो औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, तो ये नया प्रारूप है। देखो जिस पृष्ठ पर आप लिख रहे हैं तो उस पृष्ठ पर आपको इस प्रारूप को याद रख के इसी प्रकार पत्र लिखना है। तो देखो इसमें औपचारिक पत्र में सबसे पहले आपको पेज की बाईं ओर मार्जिन लाइन के पास सबसे ऊपर दिनांक लिखनी आवश्यक होती है। जिस दिन यानी पत्र लिखने वाले को पत्र के ऊपर बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। अब देखो उसके बाद आता है प्रति। तो व्यावसायिक पत्र में प्रति और कार्यालयीन पत्र तथा आवेदन पत्र में सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसके नाम और पद का उल्लेख कर उसका पता लिखना चाहिए।
यानी उसके बाद प्रति आता है। प्रति यानी क्या, जिसे हम खत लिख रहे हैं उसके बारे में जानकारी, यानी उसका पता, जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता प्रति में आता है। तो व्यावसायिक पत्र जो है उसमें प्रति शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कार्यालयीन पत्र तथा आवेदन पत्र जो होता है उसे सेवा में शब्द से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है विषय और संदर्भ। तो विषय या संदर्भ लिखकर पत्र लिखने का हेतु संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए। यानी किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं वह विषय आपको कम से कम शब्दों में लिखना होता है, लेकिन पढ़ने वाला सहजता से समझ सके इतनी सरल भाषा का प्रयोग आपको वहां पर करना आवश्यक होता है। संदर्भ यानी क्या, तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि आप कोई आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो, या नौकरी के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो आपको वह जानकारी कहाँ से मिली या कहाँ से पढ़ा आपने। उदाहरण के लिए किसी समाचार पत्र में हम विज्ञापन देखकर वो आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो उस समाचार पत्र का संदर्भ वहाँ पर देना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए बताया मैंने। उसके बाद आता है देखो संबोधन। संबोधन यानी क्या, जैसे कि देखो महोदय दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर, यानी जिसे पत्र लिखा जाता है उसके पद के अनुसार उसे संबोधन करना चाहिए। पत्र लिखते समय प्रायः निम्नलिखित संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मैं आपको संबोधन बताती हूँ कि कौन से संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक पत्र अगर हम लिख रहे हैं तो व्यावसायिक पत्र में श्रीमान, व्यवस्थापक महोदय, प्रबंधक महोदय, माननीय महोदय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर कार्यालयीन पत्र हम लिख रहे हैं तो उसमें आदरणीय, संपादक महोदय, मान्यवर महोदय, प्रिय महोदय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान, महोदय, मान्यवर, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है विषय विवेचन, यानी महोदय शब्द लिखने के बाद विषय विवेचन। विषय विवेचन यानी क्या, तो जो पत्र हम लिख रहे हैं, जिस विषय में लिख रहे हैं, उसका प्रारंभ यहाँ से होता है। पत्र को 2 या 3 अनुच्छेदों में बांटकर मुख्य विषय की चर्चा करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। तो देखो कम से कम शब्दों में यहाँ आप जो भी विषय या जिस भी विषय के बारे में आप लिख रहे हैं वह सरल सहज भाषा का प्रयोग करके आपको यहाँ पर विषय विवेचन में लिखना होता है। उसके बाद आता है देखो विषय विवेचन के बाद प्रेक्षक के हस्ताक्षर। अब देखो हस्ताक्षर, इसमें अंत में नीचे पत्र के बाईं ओर समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। नाम, पता, ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है। तो देखो पत्र का समापन करते समय प्रायः किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर व्यावसायिक पत्र है तो व्यावसायिक पत्र में भवदीय, आपका या निवेदक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर कार्यालयीन पत्र हम लिख रहे हैं तो कार्यालयीन पत्र में अंत में समापन में कृपाकांक्षी, निवेदक, भवदीय, उत्तराकांक्षी, प्रार्थी या विनीत इनमें से किसी भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो उसमें विनीत, प्रार्थी, आपका विश्वस्त, भवदीय, आपका स्नेहभाजन, कृपाकांक्षी आदि शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो
यहाँ पर विषय विवेचन के बाद जो आता है वो भवदीय या भवदीया हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के बाद लिखने वाले का नाम, पता और सबसे महत्वपूर्ण ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है। तो अब देखो, ये सारी जानकारी हमने औपचारिक लेखन यानी औपचारिक पत्र लेखन करते समय क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी ली। तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि औपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं। तो इसके लिए एक प्रश्न है, देखो, हॉकी खेल की सामग्री मंगाना। तो देखो, सामग्री मंगवाना ये व्यावसायिक पत्र के अंदर आता है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, देखो, अरुण या अरुणा दीक्षित, महात्मा गांधी विद्यालय, माधवबाग, पुणे। आगे दिया है व्यवस्थापक, क्वालिटी स्पोर्ट्स, टिळक चौक, पुणे। यानी क्या करना है पत्र में, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है। तो पहले आपको देखना है विषय क्या है। विषय क्या दिया है, हॉकी खेल की सामग्री मंगाना। अब ये कौन मंगाएगा, तो यहाँ पर नाम दिए, देखो, अरुण दीक्षित या अरुणा दीक्षित। यानी अगर लड़की लिख रही है तो वह अरुणा दीक्षित लिखेगी और लड़का लिख रहा है पत्र तो वह अरुण दीक्षित लिखेगा। अब किसे लिखना है पत्र, तो व्यवस्थापक, क्वालिटी स्पोर्ट्स, टिळक चौक, इनके लिए यह पत्र लिखना है। तो ये पहले प्रश्न ध्यान से समझ लेना है, कौन लिख रहा है और किसे लिख रहा है। यानी अरुण दीक्षित लिखेगा व्यवस्थापक को पत्र, किस लिए, हॉकी खेल की सामग्री मंगाने के लिए। तो इस प्रकार आपको प्रश्न जो है वह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उसके बाद अगर आप पत्र लेखन की शुरुआत करेंगे तो आपका पत्र बहुत ही सुंदर और सरल, सहज और आकर्षक दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये जो पत्र है वह किस तरह से लिखते हैं। तो देखो, शुरुआत में सबसे पहले, जैसे कि हमने पत्र का प्रारूप देखा, तो सबसे पहले शुरुआत में हमें यह लिखना होता है कि दिनांक। तो देखो, अभी इस पत्र के लिए 23 सितंबर 2021। उसके बाद आता है प्रति, और प्रति के बाद आपको जो प्रश्न में दिया हुआ पता है उनके बारे में, माननीय व्यवस्थापक जी, क्वालिटी स्पोर्ट्स, टिळक चौक, पुणे 411003। ये पूरा पता यहाँ पर, यानी जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनका पूरा पता यहाँ पर होना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है विषय, यानी पत्र का विषय क्या है, हॉकी खेल की सामग्री मंगाना। यानी विषय देखो किस तरह से कम शब्दों में लिखा हुआ है। तो हॉकी खेल की सामग्री मंगाना यह विषय है। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में देखो महोदय, और उसके बाद शुरू होता है विषय विवेचन, यानी हमें क्या कहना है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर देनी आवश्यक होती है। तो देखो, विषय विवेचन किस तरह से किया गया है। मुझे अपने विद्यालय की हॉकी टीम के लिए निम्नलिखित खेल सामग्री की आवश्यकता है। यह पत्र प्राप्त होते ही निम्नलिखित खेल सामग्री उपर्युक्त पते पर भेजने की व्यवस्था करें। आपके नियम के अनुसार 1000 रुपयों की पेशगी का डिमांड ड्राफ्ट अलग डाक से भेजा है। शेष रकम सामान मिलने पर ऑनलाइन आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो देखो, कम से कम शब्दों में जो भी सामान मंगवाना है उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख होना आवश्यक है। और देखो, जो भी सामान हम मंगवाते हैं उसके नाम लिखना आवश्यक होता है। तो इसलिए देखो, इसके बाद आया है खेल की सामग्री, यानी हमें क्या चाहिए और कितनी संख्या में चाहिए। तो देखो, हेलमेट 12, माउथ गार्ड 12, टी शर्ट्स 12, हॉकी स्टिक्स 12, एल्बो पैड्स 12 जोड़ी,
टेनिस शूज 12 जोड़ी, और हॉकी स्टिक्स 12 जोड़ी। तो देखो ये खेल की सामग्री है। आशा है यह खेल सामग्री आप शीघ्र भेजने की कृपा करेंगे। उसके बाद आता है देखो भवदीय, और उसके बाद जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता। तो देखो अरुण दीक्षित, ये प्रश्न में ही हमें नाम दिया था, अरुण दीक्षित। उसके बाद पता आएगा महात्मा गांधी विद्यालय, माधव बाग, पुणे 411005। और उसके बाद आएगा ईमेल आईडी xyz@abc.com। इस प्रकार आप यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप इस प्रकार होता है। तो देखो औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं, औपचारिक पत्र किस प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार कौन से होते हैं, इसके बारे में आज हमने जानकारी ली। औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप किस तरह का होता है, इसके बारे में आज हमने जानकारी ली। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।